चलो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कह रहा है 4 visitors A B C D arrive at a town which has 5 hotels. In how many days can they disperse among 5 hotels if 4 are used to accommodate them? तो ठीक है, तो 4 पर्सन है, 5 होटल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, 4 पर्सन है, 5 होटल्स है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने कहा in how many days can they disperse among 5 hotels if 4 hotels are used to accommodate them? 4 होटल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको 4 hotels used to accommodate them होता है। 4 hotels are used to accommodate them, मतलब एक होटल में एक ही बंदा जाएगा, ऐसी बात है ना। तो बताओ क्या करें, कितना 5:4, 5:4 आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आएगा? पहले होटल पे कितना ऑप्शन, पहले होटल पे कौन ऑप्शन होते हैं या पहले बंदे पे ऑप्शन होंगे? सोचो सोचो सोचो, होटल पे ऑप्शन के बंदों पे ऑप्शन, होटल पे ऑप्शन के बंदे पे ऑप्शन, पे ऑप्शन होगा ना, है ना। पहले पे 5 ऑप्शन, अगले पे 4, अगले पे 3, अगले पे 2, खत्म होगी बात। समझे मेरी बात? अरे पर्सन सोचेगा ना किस होटल में जाना है, होटल थोड़ी कहेगा आ जाओ। समझ आ रही बात? पक्का है? ठीक है ना। पहले पर्सन पे 5 ऑप्शन, अगले पर्सन पे जो पहला यूज हो गया वो तो नहीं ले सकता, 4 फिर 3 फिर 2 है। हाँ बेटा सो, ठीक है, डन हो गई बात, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो रैंक का वर्ड है, ये अगली क्लास में बात करेंगे, रैंक निकालना सिखाऊंगा तब बात करेंगे। भाई कंडीशन है क्वेश्चन की, हमारा होटल होना है। ये कह रहे 4 होटल्स आर यूज्ड। अब एक होटल में 5 लोगों को डाल दिया, है ना, 4 लोगों को डाल दिया, 3 होटल के लिए नहीं खोलेंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड के बाद आपका है 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक मैन has 3 jackets and 10 shirts and 5 pairs of slacks and outfit consists of a jacket, shirt and a pair of slack। how many मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 10 into 5, खत्म कर। ये तो अपने क्लास में भी करा था ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे नहीं है समझ, क्या नहीं आया उसको, जैकेट भी चाहिए, शर्ट भी चाहिए, पेयर ऑफ स्लैक भी चाहिए। शर्ट तो देखो 3 जैकेट्स है, तो 3 पॉसिबिलिटी है, जो मर्जी से। फिर 10 शर्ट, तो 3 जैकेट एंड 10 शर्ट चाहिए। ऐड करते तो मल्टीप्लाई करते, क्या ऐड करते बताओ, मल्टीप्लाई करते, ऐड करते तो मल्टीप्लाई करते। और 5 पेयर्स ऑफ स्लैक्स है, उनमें से कोई भी एक लेना, तो 5 तो तरीके हैं ही उसके, तो फिर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 का सर डन होगी बात। पक्का आ गया समझ, रियल क्लियर है सबको, क्लियर, नो टेंशन, तो समझ में आ रहा है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन हो गया। 5वें के बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। there are 6 roads between A and B and 4 between B and C। A B C, यहाँ 6 रोड्स है और यहाँ 4 रोड्स है, ठीक होगी बात। ये क्वेश्चन ने दे रखा है। अब क्या कह रहा है, in how many days can one drive a circular trip based in 2 described in 2 2 में क्या है, one can drive A to C back to A passing through B or both the trips, ठीक है, without using the same road more than once। तो ठीक है ना, एक रोड एक बार से ज्यादा नहीं यूज करनी है उसने, तो यहाँ से यहाँ तक 6 तरीके, आगे से आगे तक 4 तरीके, यहाँ से वापसी के 3 तरीके, यहाँ से वापसी के 5 तरीके, मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि सारी चीजें करनी है, एंड 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 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 से लेकर के 1000, नन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड। केस बना 1 से 1000 तक कितने हैं जितनी की 1 डिजिट नंबर अलग लिखो, 2 डिजिट अलग लिखो, 3 डिजिट अलग लिखो, 4 डिजिट
4 डिजिट तो आएंगे, ठीक है ना, इसलिए नहीं आया। 1 डिजिट के आंसर अलग, इसके अलग, तीनों को ऐड कर दो आंसर आ जाए। समझ गए बात? डन होगी बात है, बोली पक्का क्लियर है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया, थर्ड भी डन हो गया, फिफ्थ भी डन हो गया, सिक्स का थर्ड भी डन हो गया। सेवंथ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? How many car number plates can be made? Each plate consists of two different letters of English alphabet followed by three different digits. तो सही है ना? क्वेश्चन नंबर 7, 1 2 3 4 5 दो प्लेसेस पर क्या कह रहा है वो? इंग्लिश के अल्फाबेट आने चाहिए। तो अल्फाबेट आने चाहिए, रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं करिए, कोई रिपीटिशन अलाउड आ जाएगा। जब कुछ लिखा तो रिपीटिशन अलाउड होता है। तो पहली पेज को भरने के कितने ऑप्शन है? 26। इसको भरने के कितने ऑप्शन है? 26 फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स, फॉलोड बाय, अच्छा डिफरेंट लिखा है, सॉरी, फिर तो 25 आएगा। 3 डिफरेंट डिजिट्स, इसको भरने के 10 तरीके, इसको भरने के 9 तरीके, इसको भरने के 8 तरीके, सारों को मल्टीप्लाई कर दो आप। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जीरो आ जाएगा तो अलाउड नहीं होता, गाड़ियों का नंबर होता है, बीच में जीरो होता है, पहली प्लेस पे जीरो आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्लियर होगी बात? कोई टेंशन बाजी नहीं है, एक्सेप्टेबल है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 7 हो गया। सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो, लिख लो। फर्स्ट डिजिट अगर जीरो नहीं होगी, इसको भरने के 9 तरीके, इसको भी भरने के 9 तरीके, इसको भरने के 8 तरीके। क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आ सकता, लेकिन जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ जीरो तो आ सकता है, और यहाँ जो आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, तो 8 तरीके खत्म। क्लियर? पक्का? कोई कंफ्यूजन इसमें? डन? एक्सेप्टेबल है ना? ठीक है, टाइम बच रहा है या हो गया? हो गया, बहुत है आज के लिए। और क्वेश्चन बाद में करा देंगे, आज के लिए बहुत है।